मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने मौका मुझे दिया कि आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हो। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। विश्वास की आशीष अपने जीवन में आपसे चाहते हैं प्रभु। इस सुंदर संध्या काल के समय प्रभु चाहते हैं प्रभु हमारा हाथ आपके हाथ में बना रहे और हमारी आशीष आपसे आती रहे। आने वाले समय में जितने आराधकों को आपने चुना है, बारी बारी सभी को अपनी आशीषों के लिए भेजें, जिससे कि हम सभी आपकी आशीषों को लेकर अपने जीवन में बढ़ने वाले हों। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालें यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 4 से 13 पद। यिर्मयाह चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 13 पढ़ने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं अपने बड़े साहबजादे साइमन स्टैनली साहब को कि वो परमेश्वर के वचन में चलकर हमें आलोकित करें। साइमन स्टैनली। आप सबको जय मसीह की। मेरे साथ निकालें यिर्मयाह उसका 2 अध्याय, उसके 9वें पद से 13वां पद। जहाँ लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुलों के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यो कहता है, तुम्हारे पुरखों ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। उन्होंने इतना भी ना कहा, जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जल और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल ले आया, वो यहोवा कहाँ है? और मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया और मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहाँ है। जो व्यवस्था सिखाते थे वह भी मुझको ना जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। भविष्यद्वक्ता ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और निष्फल बातों के पीछे चले। इस कारण यहोवा ये कहता है, मैं फिर तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा कि तितियों के द्वीपों में पार जाकर देखो, या केदार में दूध भेजकर बलि भांति विचार करो और देखो कि ऐसा काम कहीं और भी हुआ है। क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया, जो परमेश्वर भी नहीं है? परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा। यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने तो बुराई की है। क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझे बहते जल के सोतों को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सपना जी मेरे साथ जुड़ती हैं। आगरा से घराने समेत आशीष पाई है। रूबी जी मेरे साथ जुड़ती है नोएडा से, घराने समेत आशीष पाई है। रेखा जी को मैं देख पा रहा हूं दिल्ली से, घराने समेत आशीष पाई है। विशाल को भी मैं देख पा रहा हूं, घराने समेत आशीष पाई है। आज का वचन यिर्मयाह की पुस्तक 4 से 13 पद, 2 अध्याय। आज परमेश्वर आपसे कुछ पूछेगा। आज परमेश्वर आपसे कुछ जानने का प्रयास करेगा।
और उसका जवाब केवल आप और मैं ही दे सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ता हुआ प्रश्न है। विशाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, घराने समेत आशीष पाइए। लिखा है, हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के कुल के लोगों, यहोवा का वचन सुनो। आज मुझे और आपको परमेश्वर अपना वचन सुनाने के लिए बुला रहा है। बाइबल की आशीष जिसके कान हो वो सुन ले कि पवित्र आत्मा लोगों से क्या कहता है। आज अपने कानों को खोलिए, आज विश्वास से अपने जीवन में परमेश्वर के वचन की तैयारी में अपने आप को बिठाइए। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को सुने। आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस आशीष के साथ बढ़ें। दीपक भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझ में कौन सी ऐसी कुटिलता पाई कि वो मुझसे दूर हट गए। आज याद रखिए कि आप और मैं यदि आशीषित हैं तो हमारे पूर्वजों की आशीष है। और वो पूछता है कि तुम्हारे पूर्वज ऐसी क्या स्थिति में थे जो मुझसे दूर हट गए। रॉक्सलिन जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, विशाल की मम्मी है आप, दिल्ली से घराने समेत आशीष पाइए। ये खुशी की बात है कि जब हम घराने समेत परमेश्वर का वचन सुनते हैं, सीखते हैं, मानते हैं और चलते हैं। यह है हमारी आशीष। लिखा है, तुम्हारे पुरखाओं ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई जो मुझसे दूर हट गए। आज दूर नहीं भागना है परमेश्वर से। शैतान तरह तरह के लालच से मुझे और आपको ललचाता है। शैतान कई तरह से आपके और मेरे दृष्टिकोण को परमेश्वर से हटाता है। और ये आज की स्थिति नहीं है, ये हमेशा से रही है। वर्षा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, घराने समेत आशीष पाइए। ये आज की स्थिति नहीं है, हमेशा से रहा है। जगत की उत्पत्ति से शैतान ने आदम और हवा को छला। आज हमारे पुरखा भी उसी के शिकार बने। और इसीलिए परमेश्वर आज हमसे पूछता है कि मुझ में उन्होंने ऐसी क्या कुटिलता पाई कि वो मुझसे दूर हट गए, वो मुझसे दूर हट गए और निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं निकम्मे हो गए। आज मैं और आप जीवन में ऐसी चीजों के पीछे भागेंगे जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, तो वास्तव में हम भी निकम्मे ही ठहरेंगे। नताशा मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। रुबीना जी पंजाब से मेरे साथ, आप राजेश जी की पत्नी हैं। निहारिका समेत घराने समेत आपको आशीष मिले। निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं भी निकम्मे हो गए। यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय 4 से 13 पद। आज हम भी निकम्मे हो गए। आज हमारा दर्शन भी परमेश्वर के साथ नहीं है। आज हमारी आशीष भी परमेश्वर से नहीं आती। आज मैं और आप भी विश्वास से परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं देख रहे। आज मैं और आप भी देखना नहीं चाहते। आज मैं और आप भी परमेश्वर को जानने के लिए जिज्ञासु नहीं है। शिवदान भाई जुड़ते हैं जयपुर से। नितिका समेत तन्वी और निखिल की आशीष आपको मिले। ये खुशी की बात है कि आज परमेश्वर हमें चिता रहा है। ये खुशी की बात है
कि आज का वचन जब खुला मेरे सामने तो वो एक आशीष थी जिससे मैं और आप चेतें और सीखें कि परमेश्वर के साथ हम क्यों नहीं चल रहे। शिवानी मेरे साथ जुड़ती हैं उड़ीसा से, घराने समेत आशीष पाइए। यिर्मयाह 2 अध्याय 4 से 13 पद। वे निकम्मी वस्तुओं के पीछे होकर स्वयं भी निकम्मे हो गए, उन्होंने इतना भी ना कहा। आज मैं और आप धन्यवाद नहीं करते। ये बहुत से मसीहों की कमी है कि हमें परमेश्वर की आशीष न दिखाई देती है, ना हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, और सीखने की तो बात बहुत दूर है। हम धन्यवाद तक नहीं करते आज के दिन की आशीषों के लिए। वो कहता है उन्होंने इतना भी ना कहा कि जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया और हमें जंगल से रेत और गढ़ों से भरे हुए निर्जल और अंधकार देश में से, जिसमें कोई नहीं रहता, वहां से परमेश्वर लेकर आया। एक बुरे स्थान से परमेश्वर ने आपको उठाया, एक बुरे स्थान से परमेश्वर ने आपको आशीषों के लिए चुना, और वो आपको मिस्र देश से निकाल लाया। शैतान के चुंगल का मतलब मिस्र देश। मैं और आप भी शैतान के चुंगल में थे। मेरी और आपकी आशीष भी परमेश्वर की ओर से नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने हमें चुना। उसके बाद भी परमेश्वर हमें निकाल कर लाया। जंगल में रेत और गढ़ों से भरे हुए निर्जल स्थानों में परमेश्वर हमारे साथ रहा। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। आज परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आप और मैं इतने सुन्न हो गए हैं कि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं कर रहे। मेरा और आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं जा रहा। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत कुछ कर दिया, लेकिन हमने भी कोई आशीष के रूप में परमेश्वर की आशीष नहीं ली। हम गए ही नहीं परमेश्वर के पास। इसीलिए तो पूछा गया कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुझसे कौन सी ऐसी कुटिलता पाई जो मुझसे दूर हट गए। आज मैं और आप भी दूर हट गए। मैं और आप भी परमेश्वर को अपने जीवन में नहीं देखते। हमारी भी आशीष परमेश्वर से नहीं आती। लेकिन अगर कोई गलत चीज हो जाए, अगर कुछ ऐसा हो जाए, तो सबसे पहले ब्लेम करने के लिए हम किसको ढूंढते हैं? शैतान को। हम शैतान को कुछ नहीं कहते। हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु तूने हमें नहीं सुना, तुम्हारी आशीष के लिए खड़ा नहीं हुआ। अरे आपने और मैंने परमेश्वर को चुना ही कब था कि परमेश्वर हमारी आवाज सुनता, परमेश्वर हमें कुछ कहता? हमने सुना ही नहीं था, हमने चुना भी नहीं था। लिखा है देश में जिसमें से कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता। निर्जन स्थानों से परमेश्वर चला के लाया। बिल्कुल सही बात है। व्यवस्था विवरण 8:11 कहता है इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर यहोवा को भूलकर जो जो आज्ञा नियम और विधि में आज तुम्हें सुनाता हूं उसे मानना छोड़ दे। जी निशा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, घराने समेत आशीष भाइये, चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। आप निशा जी के लिए प्रार्थना करेंगे। उनको नींद नहीं आ रही, कमर में दर्द है। आशीष परमेश्वर से पाएंगी, लेकिन विश्वास रखिएगा जब मैं और आप प्रार्थना में जाएंगे तो विश्वास से अपनी कमर पर हाथ रख के परमेश्वर से कहिएगा प्रभु तेरा पवित्र आत्मा यहां है, मुझे तेरी चंगाई की आवश्यकता है, प्रभु मेरी चंगाई को मुझे दे। अभी परमेश्वर के वचन को प्रचार करने से पहले मैं कॉलेज से लेट आया, मैंने खाना खाया, 3:20 हो गए थे। मैंने कहा चलिए 10 मिनट लेट जाता हूं। लेटते ही साथ गैस
अटक गई और उस गैस ने मेरे हार्ट को प्रेस करना शुरू किया। मेरे दिल की धड़कन बढ़ी, लगभग 120-130 तक हुई। हार्ट यहां सुनाई देने लगा। अभी की बात बता रहा हूं, 3:30 बजे की। मैं उठा, मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मेरा चंगा होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि लोग इंतजार करेंगे परमेश्वर के वचन के लिए। मेरी आशीष अभी दे मुझे कि जो वचन मुझे सुनाना है उसको सुनाने में कोई कोताही ना हो। आप यकीन जानिए 4 मिनट गुजरे होंगे, एक डकार आई और सब कुछ हल्का हो गया। जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपके विरोध में कोई नहीं हो सकता। एक बार ऐसी स्थिति आई थी उस 10 मिनट में कि मुझे लगा था कि आज का वचन मैं प्रीच नहीं कर पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर की आशीष मांगिए, परमेश्वर से, अधिकारी से, आपकी आशीष चलकर आएगी। 5 मिनट के बाद प्रभु ने विश्वास के साथ मुझे कहा, नहीं जा, आशीष तेरा इंतजार करती है। क्रिस्टा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाई लिखा है, और जिसमें कोई मनुष्य नहीं रहता, हमें निकाल लाया, वो यहोवा कहां है। आज हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते। आज हम परमेश्वर के बारे में यह भी नहीं पूछते कि जिसने हमें आशीष दी, जिसने हमारे जीवन में इतने आश्चर्य कर्म किए, जिसने हमारे जीवन में हमें यहां तक पहुंचाया, आज का दिन दिखाया, हमारी आशीष को दिया, वो यहोवा कहां है। हम नहीं पूछते। रोहिणी जी मेरे साथ जुड़ती हैं फिजी से। तीनों बच्चों समेत आपकी आशीष और विशेषकर जेनिस की आशीष आपके और मेरे मध्य में बनी रहे। मैंने कहा ना, मैं रोज सुबह परमेश्वर की उपस्थिति को अपने आगे लेकर चलता हूं। जो भी संकट आता है मैं परमेश्वर से मांगता हूं, प्रभु मेरी आशीष को दे, मेरे विश्वास को बढ़ा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि प्रभु तेरा दर्शन न सिर्फ मैं देखूं बल्कि दिखा भी सकूं। परमेश्वर में प्रैक्टिकल ब्लेसिंग्स देता है। परमेश्वर की आशीष प्रैक्टिकल है। आपके अगर दृष्टि और दृष्टिकोण परमेश्वर के साथ है, आपकी आशीष परमेश्वर के साथ है, तो आप देख सकोगे परमेश्वर आपको क्या देगा। प्रियंका मेरे साथ जुड़ती है, मुझे मालूम है ये बच्चा अभी स्कूल से आया है। खुशी की बात, विश्वास की आशीष प्रियंका की, मेरी समस्त आशीषों के रूप में मैं प्रियंका को देखता हूं। प्रभु से अधिकाई से आशीष दे और उसकी जीवन में जितनी आशीषों को उसने अब तक खोया है, समस्त आशीषें लौटा कर दे। सुजाता मेरे साथ अरुणाचल से जुड़ती है, घराने समेत आशीष पाइए बेटा। प्रभु दयाल प्रसाद भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। जरमाया चैप्टर 2 वर्सेस 4 to 13 आपकी आशीष लिखा है। हम पूछते नहीं यहोवा कहां है, हम नहीं पूछते, हमें कोई मतलब नहीं, हम अपने में मस्त। परमेश्वर हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखता, परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखती। लिखा है 7वां पद कहता है, मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि तुम उसका फल और उत्तम उपज खाओ। गॉड इज बेसिकली गिविंग यू द बेस्ट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। परमेश्वर हमको उत्तम आशीषों से तृप्त कर रहा है, उपजाऊ जगहों पर रखता है। अर्जू जी मेरे साथ जुड़ती हैं,
पाकिस्तान से घराने समेत आशीष पाइए। सोचिए कि प्रभु ने हमें कभी भी सेकंड बेस्ट नहीं दिया। He always gives us the best। सबसे उत्तम आशीष परमेश्वर हमें देता है। सबसे उत्तम आशीषों से परमेश्वर हमें जोड़ता है। Then how do you see the blessing of God? आप आशीष को देखते कैसे हैं? जी ठीक बात है। मैं प्रार्थना करूंगा एल्विस के लिए। मैं तुमको इस उपजाऊ देश में ले आया कि उसका फल और उत्तम उपज खाओ। जी, उसकी उत्तम उपज को खाओ, परंतु मेरे इस देश में आकर तुमने इसे अशुद्ध किया। हम ये कर रहे हैं आज। हम परमेश्वर की आशीषों को देखते नहीं, हम परमेश्वर की आशीषों को अशुद्ध करते हैं। आज हमारी आशीष परमेश्वर से नहीं आती। आज हमारा विश्वास इतना हिला हुआ है कि परमेश्वर की उत्तम आशीषें भी हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं डालती। उल्टा हम परमेश्वर की आशीषों को लेने के बाद भी स्वयं को अशुद्ध कर देते हैं। अशुद्ध कर देते हैं। और मेरे इस निज भाग को क्या कर दिया आपने? घृणित। परमेश्वर ने यह स्थान, यह आशीष, यह जीवन आपको क्या दिया था? मैं आपके लिए पूर्णतः प्रार्थना करता हूं अज्जू जी, प्रभु आपको आशीष देगा अधिकाई की। लिखता है कि मैं और तुमने मेरे इस निज भाग को घृणित कर दिया है। आज हमने परमेश्वर के निज भाग को, प्राइवेट ब्लेसिंग को भी क्या कर दिया है? घृणित। क्योंकि हमारा दर्शन इतना खराब है, हमारे जीवन में इतनी बुरी स्थिति है कि वी डोंट सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। हम आशीष देखते ही नहीं, हम आशीष के रूप में बढ़ते ही नहीं, हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ में है ही नहीं। परमेश्वर ने हमें दिया। आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा, तुमने मुझे क्या दिया? क्या दिया आपने परमेश्वर को? आज परमेश्वर ने आपको उत्तम देश में रखा, परमेश्वर ने उत्तम पदार्थों से आपको तृप्त किया, परमेश्वर ने आपको बहुत आशीषों से भरा, लेकिन आपने क्या किया? तुमने उस देश को अशुद्ध किया, तुमने मेरे निज भाग को घृणित कर दिया। सोचिए, आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में है या नहीं है? आपकी आशीष परमेश्वर से आती है या नहीं आती? पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। जी, आप भी स्कूल से ही आइए, मुझे मालूम है। लिखा है, तुम्हारे याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहां है। हमारे आज जो अगुए हैं, हमारे चरवाहे हैं, वो भी नहीं पूछ रहे यहोवा कहां है। कोई मतलब नहीं है उनका, कोई आशीष नहीं है उनकी। मैं और आप भी आज परमेश्वर को प्राथमिकता से नहीं ढूंढते। मैं और आप भी अपनी आशीषों को परमेश्वर से नहीं लेते। मेरा और आपका घराना भी परमेश्वर की आशीषों से महरूम है, वंचित है। आज हम, माया जी मेरे साथ जुड़ती हैं। रूत की आशीष आपके और मेरे घराने के बीच बनी रहे। प्रभु आपके घराने को आशीष करे। लिखा है, तुम्हारे याजकों ने भी नहीं पूछा। विलियम भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। तुम्हारे याजकों ने भी नहीं पूछा। प्रोमिला जुड़ती है मेरे साथ चंदौसी से, घराने समेत आशीष पाइए। तुम्हारे याजकों ने भी नहीं पूछा यहोवा कहां है। जो व्यवस्था सिखाते थे वे भी मुझको नहीं जानते थे। सोचिए, आज परमेश्वर आपको दिखा रहा है कि आप क्या हो। हम और आप आज क्या हैं, किस तरह की चीजों में हम अब लिप्त हैं। भजन संहिता 53:1 कहता है, मूढ़ ने अपने मन में कहा कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए।
और उन्होंने कुटिलता के घिनौने काम किए। आज हम बिगड़ी तो गए, आज हमने भी कुटिलता के घिनौने काम किए। आज मैं और आप परमेश्वर की आशीषों के साथ बढ़ नहीं रहे। आज हम शैतान के साथ घटने की तैयारी में हैं। आज हम शैतान के साथ घट रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। प्रीति बालाजी मेरे साथ जुड़ती हैं, मध्य प्रदेश से। दानिश की मम्मी है। घराने समेत आशीष पाइए। विशेषकर आपकी माता जी को आशीष मिले। संगीता के विषय में बताइए, संगीता की स्थिति कैसी है, क्योंकि यहां रोज हम प्रार्थना करते हैं इस विश्वास से कि प्रभु आशीष देगा। पवन भाई मेरे साथ जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइए। संगीता जी के विषय में जरूर बताइएगा, क्योंकि वो आपकी भाभी हैं। कैसी तबीयत है उनकी, विश्वास के साथ बताइएगा, जिससे हम जान सकें कि आशीष के रूप में परमेश्वर ने हमें क्या दिया। लिखा है, याजकों ने नहीं पूछा यहोवा कहां है। जो व्यवस्था सिखाते थे वो भी मुझे नहीं जानते थे। चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया, है ना। चरवाहों ने भी बलवा किया। बहुत स्थितियां खराब हैं आज परमेश्वर के घरानों की, परमेश्वर के व्यवस्थापकों की। गौतम भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाइएगा। बहुत बुरी स्थिति है आज। मसीह लोग अपनी आशीष नहीं जानते। विश्वास के साथ उन्हें चलना नहीं आता। परमेश्वर के वचन को अधिकाई से पढ़ते नहीं। सिखाने वाले भी ऐसे ऐसे हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के अतिरिक्त हर गलत चीज उन्हें सिखा जाते हैं। चरवाहे भी ऐसे हैं कि वो भी परमेश्वर की आशीष नहीं देते। सुबह पढ़ा तो था आपने और मैंने, बलवा करते हैं लोग, अपना पेट भरते हैं। भेड़ों को वन पशुओं के पास सौंप आते हैं। यह है चरवाहों की कंडीशन आज के। आज आप किसी मेन लाइन चर्च के पास्टर के पास जाओ, वो पास्टर कम एक डिप्लोमेट ज्यादा दिखेगा आपको। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के वचन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उनका इंटरेस्ट होता है कि साहब कहां से पैसा मिलेगा, कौन सा ऐसा काम करवा दूं जिससे मेरा घर भर जाए। वो केवल अपनी चिंता करते हैं। इसीलिए लिखा है, चरवाहों ने भी मुझसे बलवा किया। क्योंकि परमेश्वर के वचन की सुनाने की आशीष नहीं होती उनके पास। वो अपने पेट की चिंता करते हैं। उनकी आशीष परमेश्वर से नहीं है। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवताओं के नाम से भविष्यवाणी की। आज भविष्यवाणियां भी तो ऐसी हैं जो देवताओं के हिसाब से है। बिल्कुल सही बात है। आज लोग भी तो ऐसे खड़े हैं आपके पास जो आपके कानों की खुजली मिटाने के लिए जी आशीष प्रभु की, बहुत बड़ी आशीष। संगीता जी की कीमो हुई, वो पहले से बेहतर है, लेकिन प्रार्थनाएं उनके लिए जारी रहेंगी जब तक हम उनकी आशीष को पूर्णता न पालें। हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, क्योंकि प्रभु का हाथ उनके ऊपर बना रहे। बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु की आज्ञाओं को मानने में विलंब मत कीजिए, फुर्ती कीजिए, क्योंकि विलंब करेंगे तो शैतान का हाथ आपके जीवन में घुस जाएगा। विलंब मत कीजिए, मानते रहिए। आज बहुत से लोग हैं, आशीष है आपके पास,
आज बहुत से लोग हैं जो आपको ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिससे आपकी कान की खुजली मिटे। बहुत से लोग अपने जीवन में ऐसी भविष्यवाणी करते हैं जिससे लोग प्रसन्न हो जाएं। याद रखिए, प्रभु का वचन कड़वा है, कड़वा वचन देता है परमेश्वर आपको सुधारने के लिए। मीठी आशीष नहीं है कि उसे लेकर आप आनंदित हो। कड़वा वचन होता है आपको सुधारने के लिए। देखिए अपनी आशीष को परमेश्वर के साथ, आशीष रहेगी। जिसकी पत्नी एक आशीषित पत्नी हो, उसके घराने में कोई समस्या नहीं आएगी। रूबीना, याद रखना। बलविंदर भाई मेरे साथ जुड़ते हैं पंजाब से, तवन समेत आपके पूरे घराने को आशीष। दैट इज द ब्लेसिंग। जिसके घराने में लोग आशीषित हों, वो कहीं भी जाए आशीष परमेश्वर से पाएगा। लिखा है, भविष्यद्वक्ताओं ने बाल देवता के नाम से भविष्यवाणी की और वो निष्फल बातों के पीछे चले। आज चल रहे हैं ना लोग, आज हम भी तो हैं ट्रेडिशनल मसीही, ट्रेडिशंस पे चलते हैं भाई। परमेश्वर ने क्या लिखा बाइबल में, उससे हमें कोई सरोकार नहीं। वी आर नॉट कंसर्न विद द ब्लेसिंग्स ऑफ द बाइबल, वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द ब्लेसिंग ऑफ द क्राइस्ट। हमें नहीं मालूम, ट्रेडिशन पे चल रहे हैं। आने दीजिए दिसंबर, देखिएगा आपको लिखा है। और वे लोभ की बातें गढ़कर अपने लाभ के कारण बनाएंगे, और उन पर जो जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में देर नहीं। उनका विनाश ऊँघता नहीं है। तेजी से आती है आशीष, ऊँघता नहीं है आपका विनाश। दूसरा पत्रस 2:3। मैंने विशाल को आशीष इसीलिए दी है। ये अंतर्दृष्टि, ये इंसाइट परमेश्वर कुछ ही लोगों को देता है कि वो रिलेट करके ये देख सकें कि परमेश्वर ने क्या आशीष दी है और बाइबल में क्या कहां लिखा है। बहुत कम लोगों पर यह आशीष होती है, लाखों में से कोई एक दो। एंड दैट इज द ब्लेसिंग। अगेन दैट इज द ब्लेसिंग। लिखा है, निष्फल बातों की ओर चले। आज हम भी तो भाग रहे हैं निष्फल बातों पे। आने दीजिए दिसंबर, हम और आप दौड़ेंगे ना केक बनाने, निष्फल बात। हम और आप दौड़ेंगे ना घर को सजाने, निष्फल बात। मन को सजाइए। क्रिसमस की आशीषें आत्मिक हैं, दिखावटी नहीं है। याद रखिएगा, क्रिसमस की आशीषें आत्मिक है, दिखावटी नहीं है। हम जोर लगा देंगे साहब, सितारा ऊंचे से ऊंचा टांगेंगे, जैसे मसीह का जन्म यही हुआ हो, है ना। शिला जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाएगी, जैसे परमेश्वर का जन्म यही हुआ हो। लेकिन जन्म कहां होना चाहिए? यहां आत्मा में, है ना। जन्म कहां होना चाहिए? यहां पर। यहां तो कुछ नहीं है, दिखावा है। एक घर में गया तो मुझे कुछ चीज भीगती हुई दिखी। मैंने पूछा, साहब ये क्या है? अरे सर, स्टैनली सर, आपको ये नहीं मालूम? ये हमने ड्राई फ्रूट को रम में भिगा रखा है, इससे क्या होगा? अरे सर, केक बहुत शानदार बनता है। अरे साल में एक ही त्योहार आता है, एंड इट शुड बी सेलिब्रेटेड विथ फुल जॉय। अगले क्वेश्चन के लिए वो तैयार नहीं थे। मरियम जी मेरे साथ जुड़ती है, घराने समेत आशीष भाई। अगले क्वेश्चन की तैयारी थी नहीं उनकी। मैंने कहा डिफाइन जॉय, बताइए आपके लिए जॉय का अर्थ क्या है? अब वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें मालूम था कि ये पलट के मारेगा।
अरे सर बैठिए, चाय वाय पीजिए, कहां आप डॉक्ट्रिन्स में फंस गए। मैंने कहा नहीं, बताओ ना यार, कौन सी खुशी जिसको तुम असली खुशी कहते हो, बताओ ना। जवाब नहीं था, सब दिखावा। अगर आप मसीही हैं तो आपके लिए हर दिन क्रिसमस है। देयर शुड बी नो डेट फॉर क्रिसमस। प्रतिदिन परमेश्वर आपके जीवन में जन्म लेना चाहिए। प्रतिदिन आपके मन में परमेश्वर की आशीष आनी चाहिए। सराय में भले ही जगह नहीं थी, आपके मन में परमेश्वर के लिए, यीशु मसीह के लिए जगह होनी चाहिए। सराय में भले ही जगह ना हो, आपके मन में परमेश्वर के लिए जगह होनी चाहिए थी। नहीं है, आज नहीं है। हाँ, वो तो बहुत लोग करते हैं। नहीं है आज हमारे मन में जगह, दिखावा है। आप क्रिसमस शॉपिंग लेके देखिए, क्या मजेदार शॉपिंग होती है। साहब ये भी ले ले, वो भी ले ले, मम्मी मैं ऐसी दिखना चाहती हूं, ऐसी सुंदर लगूंगी, ये पहन लूं, वो पहन लूं। मन की सुंदरता का क्या, जिसे परमेश्वर जांचेगा। मन की आशीष का क्या, जिसके द्वारा आप आशीष पाएंगे, वो तो है ही नहीं। तुम ऊपर ऊपर से मांझते हो, अंदर से सड़ांध आती है। वही मसीही लोग क्रिसमस ईव पर शराब पीकर नाचते हैं। आशीष मानते हैं इसको, आप शोकित करते हैं आप परमेश्वर को, आप इसे आशीष मानते हैं। इट इज नॉट अ ब्लेसिंग, नो। हर दिन क्रिसमस है। प्रतिदिन मसीह आपके जीवन में जीना चाहिए, जी उठना चाहिए, जन्म लेना चाहिए। आपका मन परमेश्वर की आशीषों से भरा होना चाहिए, जो कि नहीं है। निष्फल बातें हम मानते हैं, है ना। ट्रेडिशंस में फंसे हुए लोग, क्रिसमस फादर जैसे चीजों को हमने अपने जीवन में महत्व दे रखा है। कई चरवाहे क्रिसमस फादर को पुलपिट तक चढ़ा ले जाते हैं। सी द ब्लेसिंग्स, निष्फल बातें। क्रिसमस इज द फेस्टिवल जो आपको परमेश्वर की आशीष के साथ दिखाता है कैसे परमेश्वर में आगे बढ़ा जाता है, कैसे परमेश्वर की आशीष ली जाती है। हम तो हर साल एक निश्चित तारीख पर क्रिसमस मनाते हैं और उसके बाद सब साफ, कोई आशीष नहीं, निष्फल बातें। क्या लिखता है? इस कारण यहोवा ये कहता है कि मैं तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। विवाद, आज परमेश्वर हमसे कहता है मैं तुमसे विवाद करूंगा। जीत आप फिर भी नहीं सकते। क्या वस्तु अपने कर्ता से कह सकती है कि साहब तूने मुझे क्यों बनाया? क्या आप परमेश्वर से सवाल कर सकते हो? यू कैन नॉट। आप कर ही नहीं पाओगे। बिंदु भाई मेरे साथ जुड़ते हैं घराने समेत, आशीष भाई, आप नहीं कर पाओगे। इस कारण यहोवा कहता है कि मैं तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। पीढ़ियों तक परमेश्वर पूछेगा, भाई क्यों नहीं जुड़े तुम मेरे साथ? क्यों नहीं आए तुम मेरे पास? मैंने तुम्हारी आशीष को दिया था, तुमने लिया क्यों नहीं? आज हम में से बहुत सारे लोग कहलाते तो मसीही हैं लेकिन मसीह के हैं नहीं। हम भी तो वही सब कर रहे हैं। रेनू मेरे साथ जुड़ती हैं घराने समेत, आशीष भाई, हम भी तो वही कर रहे हैं जो आम आदमी करते हैं। त्योहारों पर हम भी सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तरह तरह के उल्टे सीधे काम करते हैं। क्या आशीष है हमारे जीवन में? आज जानने का प्रयास किए, क्या आशीष है? कौन सी आत्मिक आशीष को लेकर आप चल रहे हो? किस आत्मिक आशीष के साथ आपको जाना चाहिए?
लिखा है, मैं तुमसे विवाद और तुम्हारे बेटे और पोतों से प्रश्न करूंगा। कित्तियों के द्वीप पे पार जाकर देखो, या केदार में दूध भेजकर भली बातें विचार करो और देखो ऐसा काम कहीं और भी हुआ है। आज परमेश्वर कहता है देखो ना, ऐसा काम कहीं और हुआ है। क्योंकि हम ऊपर से नीचे सारे काम गलत करते हैं, ऊपर से नीचे। आज हम मुंह को बड़ा संवारते हैं, लेकिन असलियत तो परमेश्वर के सामने खुली है। महिमा जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आज हम अपने चेहरे पर बहुत मेकअप करते हैं, तरह तरह का, परते चढ़ा चढ़ा के मेकअप करते हैं, आशीष नहीं आती। रोमियो 9:20 कहता है, हे मनुष्य भला कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती तूने मुझे क्यों बनाया? कैन यू आस्क एनीथिंग टू गॉड? क्या आप परमेश्वर से सवाल कर सकते हैं? नहीं। रोमियो 9:20 की आशीष लीजिए। आप सवाल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आप नहीं सुनते, फिर भी आप नहीं जानते। क्या लिखा है? कहीं ऐसा काम और कहीं हुआ, क्या किसी जाति ने अपने देवताओं को बदल दिया जो परमेश्वर भी नहीं है? आज आप ऐसे लोगों को देखें जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो बड़ी शिद्दत से अपने देवताओं के पीछे नतमस्तक रहते हैं। लेकिन मैं और आप तो बहुत शातिर लोग हैं, हमने परमेश्वर को बदल दिया है। हमने परमेश्वर को बदल दिया है। आज हमारी आशीष परमेश्वर से नहीं आ रही। अब हम शैतान का हाथ पकड़े बड़े आनंद में लिखा है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदला है। आज परमेश्वर की महिमा को आपने और मैंने निकम्मी चीजों से बदला है। देखिए हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए था। देखिए हम क्या कर रहे हैं और हमारा हाथ परमेश्वर के हाथ से छूटकर क्या करवा रहा है हमसे। देखिए ना परमेश्वर, चलिए ना परमेश्वर के साथ, मांगिए परमेश्वर से। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया है, निकम्मी चीजों में चेंज कर दिया है। सविता जी मेरे साथ जुड़ती हैं अलीगढ़ से, घराने समेत आशीष पाइए। आज मैंने और आपने निकम्मी चीजों से परमेश्वर की आशीषों को एक्सचेंज कर लिया है। आज मैं और आप भी वही सारे काम करते हैं जो एक आम आदमी करता है। मैं और आप भी गालियां देते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, सिनेमा हॉल में बैठते हैं। हमारे बच्चे एक आम बच्चों की तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली आशीषों में जुड़े हुए हैं। आशीष नहीं है। हमने परमेश्वर की महिमा को जाना ही नहीं, हमने उसे निकम्मी वस्तुओं में बदल दिया है। मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूं साइमन का। मैंने बताया था ना, व्हेन ही वाज इन 8th क्लास, उसके क्लास में ये काम शुरू हुआ। लड़कियां और लड़के अट्रैक्ट होकर एक साथ घूमने बैठने चलने फिरने लगे, तरह तरह की चीजें होने लगी। जाहिर सी बात है वो भी उस क्लास में था। बट हमारे घराने की आशीष है। हम सब अपने माँ बाप से पूछते हैं। मेरे जीवन में भी कोई परिवर्तन आया, मैंने अपने पिता से पूछा जाके, ऐसा है क्या करूं? साइमन केम टू मी वन डे एंड ही टोल्ड मी कि पापा मेरी क्लास में कुछ ऐसी स्थिति है, व्हाट कैन आई डू? क्या करूं मैं? मैंने उसे तुरंत बाइबल खोल के दिखाया। बेटा इसमें देख, कहीं लिखा है कि तुझे अपने जीवन में जी। चलिए परमेश्वर आशीष देगा, चिंता मत कीजिए। बिल्कुल सही बात है। मैंने उसे बाइबल में कई आयतें पढ़ाई। मैंने कहा कहां लिखा है बेटा कि तुम अपने जीवन में ऐसी व्यर्थ चीजों की ओर मुड़ो? उसने बड़े दृढ़ता से मेरी ओर देखकर पूछा, तो
फाइनली बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा अगर तुमने मुझसे पूछा है तो मैं फाइनली तुम्हें यह बता रहा हूं कि किसी भी लड़की का हाथ तुम्हारे जीवन की आशीष नहीं है, किसी भी। मैंने कहा उसे याद दिलाया कि जब वो 3 साल का था तो उसकी दादी ने जो आशीष दी थी उसको, मैंने उसे याद दिलाया, देख मैंने तेरी दादी ने जब तू 3 साल का था क्या कहा था, 2 ही उंगलियां, एक उंगली तेरे पास है, दूसरी तेरे पास आएगी, इसके अलावा बीच में क्यों घूमता है पकड़ने के लिए, मत जा। कहां 8वीं क्लास, कहां MA। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे तक भी उससे नहीं हटेगा। जी सोचिए, सोचिए, विश्वास के साथ अपने बच्चे को सिखाइए वो जो जीवन भर उसकी आशीष बना रहे। आपने और मैंने क्या किया है, हमने परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदला। मैंने अपने बच्चे को नहीं चलने दिया ऐसा। आज भी मुझसे एक पूछ रहे थे, अरे स्टैनली भाई ये बताइए साइमन को कॉलेज में 5 साल हो गए। मैंने कहा कंप्लीटेड, अब क्या कर रहे हैं। मैंने कहा B.Ed करेंगे। यार एक बात तो है, तेरा लड़का अलग सा है। मैंने कहा इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है, इसलिए कि वो परमेश्वर के साथ चलता है, इसलिए नहीं कि वो मेरा बेटा है ना, इसलिए कि मैंने जब वो 7 दिन का था उसे परमेश्वर को दिया था। आज भी उसकी आशीष वहीं से आती है। आज भी मुझसे वो फाइनली एक ही बात पूछने आता, फाइनल बताओ क्या करना है। मैंने 8वीं क्लास में उसे बताया था फाइनल ये है बेटा, इसके अलावा अगर तुम कुछ करोगे गलत है, वो मरना मत। उसने किया नहीं। मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूं अपनी औलाद को। आज वो मेरी आत्मिक आशीषों का आधार है। वो बच्चा भले ही वो शक्ल में जैसा भी हो, सीधा साधा हो, भले ही वो लोगों से कम बात करता हो या ना भी करता हो, लेकिन उसकी आशीष परमेश्वर से है। सोचिए अभी मैं काम से निकल जाऊंगा, लौट कर आऊंगा, मुझे बाइबल वचन के साथ तैयार मिलेगी, क्योंकि शाम की तीसरी आशीष डेली साइमन के हाथ में। मैंने उसको दिया है, मैंने उसको दिया है कि वो परमेश्वर में चलकर बताए कि वो क्या सीखा आज डेली। क्योंकि मैंने उससे बताया है कि उसको अपने आत्मिक कद को देखना है, धीरे धीरे बढ़ते हुए। उसको अपनी आत्मिक आशीषों को लेना है धीरे धीरे बढ़ते हुए। परमेश्वर सब कुछ देगा। When I started my job 31 years ago, it was just a 1,000 rupee job. लोग मजाक उड़ाते थे मेरा, मजाक उड़ाते थे। आज वो लाखों की नौकरी है, महीनों की। आज वो लाखों की नौकरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ। लाखों की नौकरी, दुनिया भर के लोग जानते हैं मुझे। सोचिए, मैं करीबन 12-13 यूनिवर्सिटी का पेपर सेटर हूं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का। प्रभु की आशीष है। इट वॉज नॉट माई ब्लेसिंग। परमेश्वर को पकड़ लीजिएगा, जिंदगी भर आप जिंदगी में कभी नुकसान नहीं उठाएंगे। मैंने शुरू में अपने बच्चे का हाथ दे दिया था। मैंने कहा प्रभु इसका हाथ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल की तरफ दुनिया बढ़ रही है, वहां तो लोग कूड़े की तरह किसी को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। लड़कियां डंप कर देती हैं लड़कों को, लड़के इस्तेमाल करके लड़कियों को डंप कर देते हैं। जानते हैं बहुत से मसीह बच्चे शादी नहीं कर पाते, क्योंकि वो जानते कि जो आशीष उन्हें अपने पति या पत्नी को देनी थी वो तो है ही नहीं, है ही नहीं उनके पास। क्या देंगे? है ही नहीं उनके पास। कई लोगों से मैं अपने चर्च में बोलता हूं, यार तुम इतने बड़े हो गए हो, व्हाई डोंट यू गो फॉर मैरिज? लेकिन मुझे पता है कि वो नहीं जाएंगे।
कि जो आशीष उन्हें अपनी पत्नी को देनी थी, जो आशीष उन्हें अपने पति को देनी थी, वो तो दी ही नहीं, है ही नहीं उनके पास, देंगे क्या। शुरू से बच्चे के हाथ को पकड़ाइए परमेश्वर, शुरू से, क्योंकि ये आशीष तब उनके ऊपर नहीं आएगी जब वो परमेश्वर को पकड़े होंगे। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तुओं से बदल दिया। आज हमारे बच्चों ने बदल दिया भाई। आज हमारे बच्चे आपको रूफटॉप कैफे पे मिलेंगे। 12th की एक घटना बता रहा हूं। प्रिपरेशन हॉलीडेज थी, बोर्ड के एग्जाम्स थे। साइमन से मिलने 2-3 लोग आए। साइमन बाहर गया, थोड़ी देर उसने, वो बात ही कम करता है, थोड़ी देर बाद बात की और अंदर आ गया। मैंने पूछा क्या है? उसने कहा कि वो मुझे साथ चलने को कह रहे थे। अच्छा जी, मुझे क्या पता कि वो क्या कह रहे थे। मैंने कहा बेटा चले जाता, घूम आता, चल क्या बात है, तू वैसे भी नहीं जाता कहीं, चला जाता, चल। दिन का टाइम था। थोड़ी देर में साइमन ने पलट कर जवाब दिया, चला जाता। जानते कहां ले जा रहे थे? नहीं, हुक्का बार जा रहे थे वो, ड्रग्स पीने के लिए। जाता मैं भी चला जाता। मैंने नहीं। आज परमेश्वर ने उसे समझ दी है कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। दैट इज द ब्लेसिंग। यह है परमेश्वर की आशीष। लिखा है, अज्जू जी मैं आपके पूरे घराने के लिए आशीष मांगता हूं, विश्वास के साथ चलिए। लिखा है, हे आकाश चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, यहोवा की वाणी है। हे आकाश चकित हो। क्यों? परमेश्वर ने तुझे बनाया। बहुत ही थरथरा, परमेश्वर की उपस्थिति को जान, सुनसान हो जा, क्योंकि परमेश्वर के अतिरिक्त कोई और नहीं है तुम्हारे जीवन में। सुनसान हो जा। हम तो बहुत बड़ी फ्रेंड लिस्ट को लेकर साथ चलते हैं, मेरा ये भी दोस्त, मेरा वो भी दोस्त। मेरे पिताजी के कोई फ्रेंड नहीं था, दो ही वॉज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर। मेरा कोई मित्र नहीं है, 1-2 हैं बेचारे, और साइमन को तो एक भी नहीं है। आज वो अपने जीवन में केवल परमेश्वर को ही देखता है। सुनसान हो जा। जानते कौन लोग फंसते हैं? किसे शैतान अहेरता है? जिसकी फ्रेंड लिस्ट लंबी हो, दोस्तों की लिस्ट जिसकी लंबी होती ना, वही जाता है शैतान के पास, क्योंकि उनमें से शैतान चलकर उसकी आशीष को छीनता है। मैं इस आशीष को मानता हूं, अकेले रहिए, खुश रहिए, परमेश्वर के साथ रहिए, बेहतर है। गलत लोगों के साथ रहेंगे, आपकी आशीष कभी नहीं आएगी। लिखा है, यहोवा की वाणी है। लिखा है आगे, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। यह अंतिम पद है। मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया। ध्यान से सुनिएगा, ये क्या चीज है। परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आई, आपने ग्रहण नहीं किया। बहुत ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा, परमेश्वर कह रहा है, उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया, छोड़ दिया अपने परमेश्वर को। और क्या किया है? उन्होंने हौद बना लिए, गड्ढे खोद लिए, जिससे कि वो आशीष पाए। पिंटू भाई की मम्मी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हम रोज करते हैं वैसे। प्रभु आपकी मम्मी को आशीष दे, चिंता मत कीजिए। उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं, जिनमें जल नहीं रहता। ललिता जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष भाई, उनमें जल नहीं रहता। आज परमेश्वर की आशीषें नहीं है हमारे पास। डेली देता है परमेश्वर, लेकिन कितने लोग उसे ग्रहण करते हैं? आज प्रश्न यह है ना विशाल। परमेश्वर तो देता है, दे ही रहा है,
कितने लोग उस आशीष को ग्रहण करते हैं? कितने लोगों के मन से धन्यवाद निकलता है? कितने लोग परमेश्वर की बहती हुई आशीषों में से अपनी आशीषें उठाते हैं? आज हमने अपनी आशीषों के लिए क्या किया है? गड्ढे खोद दिए। आशीष थोड़ी आएगी। आप गिरकर सत्यानाश के गड्ढे में नष्ट हो जाओगे, आशीष थोड़ी पाओगे। इसीलिए कहता हूं, अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाइए, विश्वास से परमेश्वर को अपने जीवन में देखिए, कहिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरी आशीष को दे। ओनली गॉड कैन गिव योर ब्लेसिंग्स। परमेश्वर आपकी आशीष को दे सकता है। विश्वास की आशीष के साथ जाइए, धन्यवाद के साथ परमेश्वर को देखिए। पुट गॉड फर्स्ट इन योर लाइफ। अपने जीवन में अधिकाई से परमेश्वर के साथ चलिए। अपने घराने की आशीषों को मांगिए, वरना बाइबल कहता है कि मैं तेरे बेटे और पोतों से भी प्रश्न करूंगा। आज जो गलतियां आप कर रहे हो, उसका सवाल, उसका जवाब परमेश्वर आपके बेटों से और पोतों से करेगा। क्यों तुमने मेरी आशीष को छोड़ा? क्यों? आज उस आशीष के लिए खड़े रहिए, विश्वास के साथ मांगिए और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ चलते रहिए। नो मैटर व्हाट परिस्थिति कोई भी हो, परमेश्वर का हाथ नहीं छूटना चाहिए। आज हम एल्विस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट आ रही है। संगीता जी के लिए धन्यवाद देंगे आप चाचा कि कीमो के बाद वो सुरक्षित है अपने घर में, लेकिन आशीष प्रभु की अधिकाई से आएगी। आज जिया के लिए प्रार्थना करेंगे, वो 12 साल का छोटा सा बच्चा है। मोना के लिए प्रार्थना करेंगे कि वो बहुत बुरी स्थिति में कैंसर से जूझ रही है। आज हम प्रार्थना करेंगे हमारी उस बहन के लिए जिसने कहा कि मेरे कमर में दर्द है। आज हम प्रार्थना करेंगे राजेश भाई के लिए जो दवाइयां लेने गए हैं। प्रभु आशीष के साथ रिपोर्ट दे, धन्यवाद के साथ वो परमेश्वर को देखें और सदा धन्यवाद करते हुए अपनी आशीष को परमेश्वर से लेने वाले हों। आज हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे उस 12 साल के बच्चे के लिए जिसका नाम जिया है। हम प्रार्थना करेंगे संगीता जी के लिए, हम प्रार्थना करेंगे मोना के लिए। हम ये तीनों कैंसर पेशेंट्स हैं। हम प्रार्थना करेंगे निशा के लिए, उसकी आशीष के लिए कि परमेश्वर उसकी आशीष को दे। हम बबुइया जी के लिए प्रार्थना करेंगे जो कि शिवानी की दादी हैं। हम प्रार्थना करेंगे हर उस जन के लिए जिसके जीवन में अभी परमेश्वर की आशीष नहीं आई। हम केवल शारीरिक बीमारों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, एक बात ध्यान रखिएगा। आशु का जन्मदिन है, अज्जू जी का पोता है। घराने समेत बेटा तू आशीष पाए, प्रभु आपको बरकत दे और सलामत रखे। आज हम केवल शारीरिक व्याधियों के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, आज हम प्रार्थना कर रहे हैं आत्मिक बीमारों के लिए भी, जिनका दर्शन परमेश्वर के हाथ में नहीं है, जिनका हाथ परमेश्वर के हाथ में नहीं है, जो परमेश्वर को अभी तक नहीं देख पा रहे। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनकी आशीष को उनके जीवन में दे। आइए प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय चाहते हैं प्रभु कि जिया जो कि 12 साल का बच्चा है, उसको कैंसर की तकलीफ डिटेक्ट हुई है, उसकी आशीष को दे प्रभु। वो बच्चा आप में भला चंगा पाया जाए और एक लंबे और अच्छे जीवन के साथ आशीष के साथ बढ़ा रहे। प्रीति बालाजी की भाभी के लिए प्रार्थना और धन्यवाद भी कि कीमो के बाद वो सुरक्षित हैं, घर में है। उनके स्थान पर उसने आशीष दे। आपकी महिमा को अपने जीवन में देखें,
और धन्यवाद के साथ अपनी आशीषों को देखकर सदा आपको धन्य कहने वाली हूं। मोना के साथ हो प्रभु, आपकी दासी को चाहते हैं प्रभु कि उससे आशीष मिले। निशा के साथ बने रहें प्रभु, अपनी बेटी को आशीष दें। विश्वास के साथ उसके जीवन में जो भी कुछ परेशानी है तुरंत आपके नाम से दूर हो। चाहता हूं प्रभु एल्विस के लिए, जब आज उसकी रिपोर्ट आ रही है, आपके लहू में भीग कर वो रिपोर्ट आए, पूरी चंगाई को पाए, विश्वास से अपने आशीष को उसका और उसका घराना देखे और विश्वास से आगे बढ़ने वाले हो। प्रार्थना करते हैं शिवानी की दादी के लिए, बबूया जी के लिए। आपने उस घराने में एक आशीष के तौर पर उन्हें दिया, आज वो गांव में है। उनके घाव को भर दे प्रभु, उनकी आशीष को दे। अपने बेटे के लिए प्रार्थना करता हूं, जोशुआ के लिए। स्कूटर से जल गया है, एक जगह से खाल निकल गई है, उसकी जल्द चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, उसको आशीष दे, क्योंकि अभी वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के दौर से गुजर रहा है। किसी भी प्रकार की परेशानी से, चोट से, दिक्कत से बचाए प्रभु। विश्वास के साथ वो बच्चे, हर वो बच्चा जो वो हाफ ईयरली लिख रहा है, आशीष पाए, घराने समेत आशीष मिले सबको। जितने लोग यहां जुड़े हैं, विशाल, प्रियंका, जितने युवा बच्चे जुड़े हैं, विशाली के लिए प्रार्थना प्रभु, से बच्चे की आवश्यकता है, उसको आशीष दे प्रभु। एक बच्चे की आशीष उसके जीवन में डाले प्रभु, उसके विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि वो जान सके कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। विश्वास से अपनी आशीष को देखे और अपनी आशीष के साथ प्रभु को सदा धन्यवाद करने वाली हो। और आपसे क्या मांगे प्रभु, आप हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। जितने लोग आत्मिक तौर से बीमार हैं, उनकी चंगाई उन्हें दें, उनकी आत्मा को अपनी ओर मोड़ें और उनकी आशीष को परमेश्वर की ओर से आने दें। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सभी को घराने समेत आशीष पाइए। रेणु जी मेरे साथ जुड़ती हैं, घराने समेत आशीष पाइए। आप सभी घराने समेत आशीष पाइए। विश्वास की इस आशीष को अपने जीवन में लेकर बढ़िए। गौरव भाई जुड़ते हैं, घराने समेत आशीष पाएंगे। आपका हाथ परमेश्वर के हाथ में बनी रहे और आपकी आशीषें सदा परमेश्वर से आती रहे। आप सबको परमेश्वर की आशीषें मिले। आप सबको इस सुंदर संध्या की आशीष, और आप सभी को जय मसीह।